बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस्टर मोहम्मद नुमान सानी, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व किया था। उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास कुछ 5 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की जानब। थर्ड पार्ट में उसने बोला है, कहता है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर सुनने इसको देखें, अगर हम इसमें थीटा की प्लेस पे 0 पुट अप करते हैं तो कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। यहाँ पे थीटा की प्लेस पे अगर हम 0 पुट अप करते हैं तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। यानी कौन सी फॉर्म बन जाएगी हमारे पास? 0/0 फॉर्म। तो लिहाजा हम इसको पहले क्या करेंगे, अलजेब्रिक तकनीक से सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे जी? ये लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 एज इट इज। हमने क्या किया जी, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो फिर इससे क्या हुआ जी, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है जी, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। डिवाइडेड में हमारे पास है जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक साइन की पावर एक साइन से कैंसिल आउट होगी। अब जहां पे थीटा है वहां पे हम क्या पुट अप कर देंगे? 0। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होगा, कॉस 0 किसकी इक्वल है जी? 1 के। तो ये बन गया 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 0 आ गया। तो स्टूडेंट, इसमें सिंपली हमने क्या किया है, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर दिया। न्यूमेटर में क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। डिनोमिनेटर में दोनों चीजों को एज इट इज लिख लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके होता है? साइन स्क्वायर के। तो साइन की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो न्यूमेटर में साइन बच गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। जहां पे थीटा था वहां पे हमने क्या पुटअप कर दिया? 1 पुटअप किया। तो क्या आ गया? 0/2 और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? 0। अब बढ़ते हैं जी इसके 8 पार्ट की जानब। पार्ट नंबर 8 क्या है जी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x हमें पता है जी किसके इक्वल होता है जी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर x की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब क्या करेंगे जी इसको, जैसे इस क्वेश्चन में किया था 1 माइनस कॉस को, एक दफा नेगेटिव में था एक दफा पॉजिटिव में था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो क्या लिख लेंगे, एक दफा इसको नेगेटिव में लिख लेंगे, एक दफा इसको हम पॉजिटिव में लिख लेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ये 1 माइनस कॉस एक्स नेगेटिव में, ये नेगेटिव में आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x। तो जहां पे x आ रहा है वहां पे हम क्या पुटअप कर देंगे जी? 0 पुटअप कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 1/2। सिंपली क्या किया जी, साइन स्क्वायर को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, इसको एक दफा नेगेटिव में एक दफा इसको पॉजिटिव में। नेगेटिव वाली टर्म नेगेटिव वाली टर्म से कैंसिल आउट होगी और ये पॉजिटिव वाली टर्म बच गई हमारे पास, न्यूमेटर में 1 बच गया। अब हमने क्या किया जी, x की प्लेस पे 0 पुटअप कर दिया। तो cos 0 किसकी इक्वल है जी? 1 के। तो डिवाइड में क्या आ गया? 1/2। ये हमारे पास क्या निकला है कि सोल्यूशन निकला है। हम बढ़ते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की जान। क्वेश्चन नंबर 9 है जी इसका, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी।
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय थीटा। हमने क्या किया जी, न्यूमरेटर में देखें जी साइन स्क्वायर है हमारे पास, तो हमने क्या किया, एक साइन को सेपरेट कर लिया और एक साइन को सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, साइन थीटा के साथ अलग से लिमिट आ जाएगी और साइन थीटा बाय थीटा के साथ लिमिट अलग से आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या पुटअप हो जाएगा, 0, और ये टर्म हमें वैसे ही पता है, हमने पढ़ी हुई है, ये किसकी इक्वल होती है जी, 1 के। तो साइन 0 हमारे पास निकला है 0, 0 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। क्या किया जी, सिंपली साइन स्क्वायर था, एक साइन सेपरेट एक साइन सेपरेट, इस साइन के साथ लिमिट सेपरेटली लगा ली, इस सारी टर्म के साथ लिमिट सेपरेट लगा ली, और ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, हमने आइडेंटिटी ये पढ़ा हुआ था प्रूफ। और ये थीटा की प्लेस पे क्या आ गया, 0, साइन 0 किसकी होगा, 0, तो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की जाना, पार्ट नंबर 10 क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकंड x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x। तो क्या होगा जी, सबसे पहला स्टेप, सेकंड हमारे पास होता है 1 ओवर cos x, माइनस का क्या है जी cos x, कंप्लीट की डिवाइडेड में क्या है जी x। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम, किस चीज का जी एलसीएम आएगा, cos का, लिमिट एस्टीज, और यहाँ पे जी हमने ले लिया एलसीएम, ले लिया किसका जी, cos x का। जब cos x का हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 1 एस्टीज आ गया, और ये cos से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया जी, cos स्क्वायर x, और डिवाइडेड में क्या आ गया जी x। तो सुनो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल है जी, साइन स्क्वायर x के, और ये दोनों इकट्ठे होकर क्या बन गए, x cos x की इक्वल आ गया। अब यहां पे भी देखें, न्यूमरेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर है, एक साइन को हमने सेपरेट कर लेना है, एक साइन को हमने सेपरेट कर लेना है, डिवाइडेड में क्या है x है और क्या है जी cos x है। तो लिमिट हमने साइन x ओवर x के साथ लिमिट को सेपरेट कर लेना है, और इस साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan के, इसके साथ लिमिट को हमने सेपरेटली कर लेना है, और ये टर्म हमारे पास किसकी इक्वल होती है जी 1 के, और tan x की प्लेस पे हमने क्या पुटअप कर देना है जी 0। तो tan 0 स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होता है 0 के, तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0। क्या किया जी इस क्वेश्चन में, सेकंड की सिर्फ प्लेस पे हमने 1 ओवर cos लिखा, और फिर इसका हमने क्या किया, cos का एलसीएम ले लिया, cos में cos से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर किसके होगा, साइन स्क्वायर के, ये x आ गया और ये क्या आ गया cos x। अब साइन स्क्वायर है तो साइन अलग कर लिया, साइन अलग कर लिया, साइन x ओवर x हमारे पास इसकी लिमिट सेपरेट होगी, और ये साइन ओवर cos क्या बन गया tan, इसकी लिमिट क्या होगी सेपरेट। अब ये सारी टर्म किसकी इक्वल है 1 के, tan x की प्लेस पे क्या आ गया 0, tan 0 किसकी इक्वल आ गया 0 को मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया जी 0। तो स्टूडेंट इसकी अब लास्ट जूस की जानब हम बढ़ते हैं जी, ये इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा ये लेंथी है इन क्वेश्चन की निस्बत, तो उसको ज़रा गौर से समझना है जी आपने। क्या कहता है जी, कहता है जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे जी, हम tan की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, साइन ओवर cos, tan की प्लेस पे क्या आ गया जी साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस, और ये साइन थीटा हमारे पास एस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड में क्या है जी साइन क्यूब थीटा, लिमिट क्या आ गया थीटा अप्रोचेस टू 0। यहां से हम क्या करेंगे जी एलसीएम ले लेंगे, किस चीज का एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा का एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी साइन थीटा, और cos ने से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया साइन थीटा इंटू cos थीटा, डिवाइडेड में क्या है साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया जी थीटा अप्रोच टू 0, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन करी है साइन,
साइन को जब कॉमन निकाला तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड में ये दोनों इकट्ठी चीजें लिख देंगे साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन की एक पावर जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड में है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सुनो ना, हम ये बात पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर किसके लिए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। ये पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने पढ़ा है, अभी जो हमने सॉल्व किए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर की प्लेस पे लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा। लिमिट क्या बनेगा थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको एक दफा नेगेटिव में लिख लेंगे, एक दफा इसको पॉजिटिव में, और ये कॉस थीटा हमारे पास एज चीज आ जाएगा। तो नेगेटिव वाली टर्म ये नेगेटिव वाली टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जहां पे थीटा है वहां पे हम क्या पुटअप कर देंगे 0 पुटअप कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ 1 प्लस कॉस 0 इंटू कॉस 0, और कॉस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है जी 1 के, ये भी 1 के। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज क्या किया है क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स रिमेनिंग जो थे उसको हमने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।